हेलो स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे सेकंड चैप्टर हमारे पास एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक जो था वो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका था कि व्हाट आर द एसिड्स, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ एसिड्स। एसिड्स के जो यूज है वो हम कहाँ पे करते हैं? मेनली इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर अपन करते हैं। और सेकंड जो हमने बताया था बैटरी वगैरह के अंदर एसिड्स का यूज किया जाता है। मेनली ये दो ही एरिया जहाँ पे हम एसिड्स का यूज करते हैं। तो आज हम करेंगे डिस्कस बेसिस, व्हाट आर द बेसिस। तो जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उनको एक एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आज हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला आता है बच्चों बेसिस एंड अल्कलीज। बेसिस एंड अल्कलीज। सेकंड अपन डिस्कस करेंगे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस। आरएनएस के अकॉर्डिंग बेस क्या होते हैं, बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी। थर्ड अपन डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो बेस होते हैं उनके अंदर क्या कॉमन होता है, कॉमन इन बेसिस। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा फिफ्थ हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। और लास्ट और एंडिंग में अपन डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ बेसिस। बेस को अपन कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे। तो आज की जो क्लास हमारी रहेगी वो कंप्लीटली रिलेटेड रहेगी हमारे पास बेस से। तो बेस की एक एक चीजें अपन करेंगे, बेसिस एंड अल्कलीज। बेस होते क्या है? अगर हम बेस की बात करें तो बेस वो केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको वाटर के अंदर डिसोल्व किया जाए और डिसोल्व करने के बाद एक्वा सॉल्यूशन में जो OH आयन प्रोड्यूस करे। सपोज हमारे पास NaOH है, इसको एक्वस में हमने लिया तो एक्वस में लेते ही क्या प्रोड्यूस करेगा? Na पॉजिटिव एक्वस आयन प्लस OH नेगेटिव एक्वस आयन। तो जो OH आयन प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बेस बोलते हैं। और बेस की अगर हम क्लासिफिकेशन करें, क्लासिफाई करें बेस को, तो हमारे पास दो टाइप होगी इसकी, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक। जिस टाइप से हमने एसिड को क्लासिफाई किया था, एसिड्स भी हमारे पास दो टाइप के थे, एक था स्ट्रॉन्ग एक था वीक। तो यहाँ पे भी दो टाइप है, एक स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग मींस जो कंप्लीटली ऑलमोस्ट, जिसको हम मान के चलते हैं नियरली 100% आयनाइज होते हैं। और जो पार्शियली आयनाइज होते हैं, आंशिक रूप से जो अपने आयंस के अंदर ब्रेक होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वीक बेस। अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग और वीक के एग्जांपल। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हैं और वीक बेस कौन कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे पास आता है जैसे NaOH है, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। KOH है, K पॉजिटिव आयन देगा ये और OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा इन एक्वा सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल है। अगर हम वीक बेस की बात करें तो वीक बेस में हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वीक बेसिस। तो यहाँ पे वही मिलेगा Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, यहाँ पे भी Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। तो व्हाट इज द कॉमन इन बेस? एक हेडिंग हमने बताई थी, व्हाट इज द कॉमन इन बेस। बेस के अंदर क्या कॉमन है? बेस के अंदर OH कॉमन है। बेस जो भी है वो OH आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो OH आयन प्रोड्यूस करे वो हमारे पास बेस होते हैं। तो बेस को हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो ऑलमोस्ट 100% आयनाइज हो जाते हैं। जो पार्शियली आयनाइज होते हैं मींस आंशिक रूप से ब्रेक होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वीक बेस।
तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में हमारे पास ये डिफरेंस था। तो नेक्स्ट जो बात आती है बेसिस एंड अल्कलीज। बेसिस और अल्कलीज में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिस एंड अल्कलीज। बेस जो होते हैं वो हमारे पास OH रखने वाले सब्सटेंस होते हैं, और अल्कलीज वो होते हैं, उन बेसिस को हम अल्कली बोलते हैं, अल्कलीज। Those bases which dissolve in water, जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, उन बेस को अपन क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। तो यहां पे एक स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट all bases are not alkali। क्यों होता है ऐसा, देखिए ध्यान से, कि जैसे हमने एग्जांपल लिया था NaOH, हमने एग्जांपल लिया KOH, इनको अगर अपन वाटर के अंदर डाल रहे हैं तो ये डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर हमने एग्जांपल लिया, हमारे पास जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहे, उसमें एग्जांपल आता है जैसे CuOH ट्वाइस, या हम बात करें Fe फेरिक हाइड्रोक्साइड, FeOH थ्राइस। ये ऐसे बेस हैं जिनको वाटर के अंदर डालेंगे एक्वस में, नॉट डिसॉल्व। तो यहां पे मैंने क्लियरिफाई कर दिया आप लोगों को कि जो बेस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाए उनको तो हम क्या बोल देंगे, अल्कली बोल देंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, अल्कली। लेकिन जो नहीं हो रहे उनको हम सिंपली बेस बोलेंगे, लेकिन वो अल्कली नहीं होगी। तो ये थे हमारे पास कुछ पॉइंट्स बेस के बारे में। आरएनएस कॉन्सेप्ट बताया, व्हाट इज द कॉमन इन बिटवीन द डिफरेंट बेसिस, अलग अलग बेस के बीच में क्या डिफरेंस, क्या चीज कॉमन होती है, बेस क्या होते हैं। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट टॉपिक हमारा है। तो अल्कली और बेस सभी को क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेस की क्या फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम टेस्ट की बात करते हैं बच्चों। टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है बेस का। दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है टच। टच करें तो सोपी इन टच, चिकने होते हैं टच करने में। जैसे सोप को अपन टच करते हैं तो चिकनाहट सा महसूस होता है, उसी टाइप से। थर्ड आता है कि जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं। यहां पे हम लिख सकते हैं टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। सिंपल सा टेस्ट होता है हमारे पास। ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, अगर ये बेस का सॉल्यूशन है, इसमें हम पीएच स्ट्रिप को, पीएच को डालेंगे तो रेड लिटमस जो पेपर होगा वो ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो बात आती है कि जो बेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस की अगर अपन बात करें, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कोरेसिव। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो कोरेसिव होते हैं। कोरेसिव का मतलब होता है जंग लगा देना, किसी भी चीज को डिग्रेड कर देना। तो डिग्रेड कर देते हैं, इसका एग्जांपल हमारे पास है NaOH। NaOH जो होता है वो सरफेस पे अगर गिर जाए कंसंट्रेटेड तो सरफेस को डिग्रेड कर देता है। नेक्स्ट आता है कि बेस जो होते हैं दीज आर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स हमने कल भी डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जिस टाइप से एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं, बेस भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अगर हम इनको, जैसे हमने लिया NaOH, इसको अगर एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो इट विल प्रोड्यूस Na पॉजिटिव एक्वस आयन प्लस OH नेगेटिव एक्वस आयन। तो ये आयंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। सो दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट्स? Those chemical substance which dissociate into their ions in aqueous solution। ऐसे सब्सटेंस जो अपने आयंस के अंदर टूट जाते हैं
कब? जब उनको एक्वा सॉल्यूशन के अंदर लेते हैं। तो ये थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। फिजिकल प्रॉपर्टी में टेस्ट आता है, बिटर टेस्ट के होते हैं। टच की अगर बात करें तो सोपी इन टच होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो कोरेसिव नेचर के होते हैं। कोरेसिव का मतलब होता है सरफेस को डिग्रेड कर देना। और नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी आती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर कि दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट्स, मींस दे डिसोसिएट इन देयर आयंस एंड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है हमारे पास, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी। ये हमारा लास्ट टॉपिक। इसके बाद एक टॉपिक और यूजेस और रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, कि बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती। तो बेस की केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास तीन मेन केमिकल प्रॉपर्टी आती है। सबसे पहला आता है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है जैसे NOH, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम जिंक मेटल के साथ, इट प्रोड्यूस सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और डाई हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे बैलेंस नहीं है, हम इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 लगेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या कि बेस लिया है हमने, प्लस में मेटल, और प्रोड्यूस क्या हुआ सॉल्ट, प्लस में डाई हाइड्रोजन, या सिंपली हम हाइड्रोजन गैस भी बोल सकते हैं। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया इस। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास बेस की, कि बेस रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, और मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विद एसिड्स। अगर हम बेस की रिएक्शन कराएं एक एसिड के साथ, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट प्लस में वाटर। ये रिएक्शन हम लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के अंदर, कि सपोज हमने लिया बेस NaOH, हमने लिया एसिड HCl, सॉल्ट बनेगा NaCl प्लस में वाटर। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं देखते हैं हम, कि नॉन मेटल का ऑक्साइड, जैसे सपोज हमने एसिड ले लिया, सॉरी बेस लिया हमने NaOH, और इसकी रिएक्शन करा दी हमने नॉन मेटल का ऑक्साइड लाइक CO2। ये कार्बन नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड होगा हमारे पास। तो क्या प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट Na2CO3, और हमारे पास बनेगा H2, यहाँ पे 2 लगेगा। तो Na2CO3 दैट इज द सॉल्ट प्लस में वाटर। तो ये थी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी। इसी टाइप से आप और प्रॉपर्टी भी करेंगे कि किस तरीके, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस हो गया, इसकी रिएक्शन करा दी CO2 के साथ, तो सॉल्ट क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में H2। ये हमारा दूसरा एग्जांपल होगा। इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल NCERT के एक्सरसाइज के अंदर दिए गए हैं, आप उनको सॉल्व करेंगे। तो एक बार दोबारा से मैं बता रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज को, कि रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। HBSC हो चाहे CBSC, NCERT का क्वेश्चन भी है। दिस ईयर, लास्ट ईयर जो था हमारे पास 2020, इसी के अंदर भी क्वेश्चन आया था, केमिकल रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसिस के अंदर सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, सोडियम जिंकेट। इसको याद रखिए, इसको अपन बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ये हमारे पास एक सॉल्ट है और डाई हाइड्रोजन। इसका एक सेटअप भी दिया गया है NCERT के अंदर, एक एक्टिविटी के फॉर्म में दिया गया है, तो आप वहां से भी इसको देखिए पूरा सेटअप।
रिएक्शन विद एसिड्स, एसिड के साथ अगर बेस की रिएक्शन कराई जाएगी तो सॉल्ट बनेगा प्लस में वाटर। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल मींस जैसे कार्बन हो गया हमारे पास, सल्फर हो गई, इनके ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस में वाटर प्रोड्यूस होगा। तो लास्ट टॉपिक जो आता है हमारे पास यूजेस। यूजेस के लिए सिंपली मैं अगर आपको बताऊं कि यूजेस में सबसे पहले आता है NaOH। NaOH को कहाँ पे यूज किया जाता है? NaOH जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको अपन यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे। सोप के प्रिपरेशन के लिए, सोप प्रिपरेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। KOH को कहाँ पे यूज करते हैं? सोप के प्रिपरेशन के लिए करते हैं, ठीक है। KOH को अपन और फाइबर इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपन कहाँ पे यूज करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहाँ पे यूज करते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनको यूज किया जाता है जैसे ब्लीचिंग के अंदर अपन यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है एज ए माइल्ड बेस टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी प्रोड्यूस इन द स्टमक। तो यूजेस में आप मेन याद रखेंगे, NaOH को कहाँ यूज किया जाता है? सोप के अंदर यूज किया जाता है। अगर KOH की हम बात करें तो KOH को कहाँ पे यूज किया जाता है? सॉफ्ट सोप के अंदर यूज किया जाता है। थर्ड जो मैंने बताया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ब्लीचिंग के अंदर यूज किया जाता है। फोर्थ हमने बात करी, फोर्थ हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको न्यूट्रलिटी के लिए यूज किया जाता है स्टोमक के अंदर। अगर स्टोमक के अंदर ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। तो आज हमने डिस्कस किया इस वीडियो लेक्चर में सारी चीजें अबाउट द बेसिस, बेस के बारे में। बेस की हमने फिजिकल प्रॉपर्टी, आरएनएस कॉन्सेप्ट हमने किया, कॉमन क्या होता है बेसिस के अंदर, बेस क्या प्रोड्यूस करते हैं, बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी, और लास्ट में हमने इसके यूजेस के बारे में बात की। तो इसके बाद कुछ एक्सरसाइज में सोल्व करने के लिए आपको दूंगा, वो आपको सोल्व करनी। ओके, थैंक यू।